और यूँ मेरा लंदन का पहला दौरा यूँ समझिए बाकायदा शुरू हुआ। जिस दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था लंदन तफरीह की गरज से, वो बीबीसी में काम करता था। मैंने बता चुका हूँ, बेहतरीन इंसान है। वो उसका एक फ्लैट था जो उसने किराए पे लिया हुआ था। लंदन का एक इलाका है बैथनल ग्रीन, वहाँ बहुत अच्छा सा फ्लैट था। और जब मैं उस फ्लैट में दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि मेरे अलावा भी वहाँ एक मेहमान ठहरे हुए थे, जो कराची ही से थे, सीनियर सहाफ़ी थे, बहुत शानदार सहाफ़ी। और अजीब बात ये थी कि मेरी पहली बार उनसे मुलाकात लंदन में हुई। यानी मैं बात कर रहा हूँ एक सीनियर सहाफ़ी इदरीस बख्तियार साहब की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मगर उनसे मेरी पहली मुलाकात उस दोस्त के फ्लैट में, वो भी वहाँ ठहरे हुए थे और किसी कोर्स पे आए थे बीबीसी के लंदन। बहुत ही उम्दा इंसान इदरीस भाई, मैं उनको अक्सर याद करता हूँ। अच्छा, ये जो दोस्त था हमारा काशिफ, ये इसे किसी काम से बेल्जियम और फ्रांस वगैरह जाना पड़ गया। तो एक आध दिन ही साथ रहा, फिर मैं यानी उस फ्लैट में अकेला, यानी अकेला तो था लेकिन इदरीस बख्तियार साहब भी साथ थे। लेकिन इदरीस भाई भी मसरूफ़ होते थे अपनी ट्रेनिंग में, के लिए आए हुए थे। लेकिन कभी कभी हम साथ घूमते फिरते थे, लेकिन मैं अकेला बहुत फिरा हूँ लंदन में पहली बार। और फिर कभी और कुछ मौक़ों पर इदरीस भाई के साथ, जो बहुत लुत्फ़ आया उनके साथ। मैंने इदरीस बख्तियार साहब के साथ टावर ऑफ लंदन देखा। एक क़लआ है तारीख़ी, दरियाए टेम्स के किनारे। उस वक्त अगर मेरा हाफ़िज़ा सही काम कर रहा है तो उसका टिकट जो था, वो टिकट उस वक्त 12 पाउंड था। अच्छी खासी रकम होती है, यानी मैं बात कर रहा हूँ 98 की। और अच्छी, यानी अच्छी अब तो और महंगा उसका टिकट हो गया होगा। मैंने और इदरीस बख्तियार ने टावर ऑफ लंदन जो था, एक साथ उसका दौरा किया और बहुत कुछ वहाँ देखा। अंग्रेज़ों की जो अच्छी बातें हैं उनमें से एक एक तो वो बहुत कम, यानी अपनी जो तारीख़ है उसको वो ज़्यादा छुपाते नहीं हैं। छुपाते भी होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं। सो उन्होंने वहाँ ऐसे कमरे भी बनाए हुए थे जहाँ वो कैदियों को रखा करते थे टावर ऑफ लंदन में। और कैदी जो थे, यानी 300-400 बरस पहले, वो कैदी जो वहाँ रहते थे तो वो अपने नाखूनों से, हाथों के नाखूनों से दीवार पर दिन गिना करते थे, दिन के निशानजद करते थे कितने दिन हो गए उनको वहाँ रहते हुए। कुछ तहरीरें भी थी। तो एक अजीब दुख देने वाला सा मंज़र भी था। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने और इदरीस बख्तियार ने एक साथ देखी, वो था कोहिनूर हीरा। हमें कोहिनूर देखने का बहुत शौक़ था और मैं और इदरीस भाई, हम दोनों अच्छा, वो मुख्तलिफ़ हीरे जवाहरात थे जो ताज बरतानिया ने अपने दौर में, यानी ब्रिटिश एम्पायर जब उरूज पे थी, तो मुख्तलिफ़ जो हीरे जवाहरात जमा किए थे, या उनके अपने भी थे, वो सब वहाँ एग्ज़िबिट किए हुए थे। लेकिन आप वहाँ ठहर नहीं सकते थे, वो एक कन्वेयर बेल्ट सी थी, वो रुकती नहीं थी। उस पर आप खड़े हो जाते थे तो वो चलती रहती थी, और आप चल रहे हैं और अतराफ़ में आपके मुख्तलिफ़ हीरे और जवाहरात नज़र आ रहे हैं। तो मेरे जहन में जो कोहिनूर का खाका था, वो एक बहुत बड़े से हीरे का था। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई हीरा ना उस वक्त देखा था, ना अब देखा उसके बाद। तो मेरे जहन में जो हीरे का खाका था, तो ये था कि बहुत बड़ा सा पत्थर होगा, आँखें चमक जाएंगी उसको देख, खीरा हो जाएंगी आँखें उसको देख के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कोहिनूर को बहुत बड़ा हीरा नहीं था, ज़्यादा छोटे साइज़ का भी नहीं था, लेकिन मुनासिब साइज़ का हीरा था। हम चलते हुए हमने वो देखा और फिर दुख भी हुआ कि ये कभी हमारा हुआ करता था। अब तक उस पर बहस जारी है। शशि थरूर साहब भी इस पे बात कर चुके हैं ग़ालिबन। तो लंदन देखने का इस तरह से जस्ता जस्ता गाहे गाहे इत्तफ़ाक़ होता रहा। बहुत अच्छा लगा। दरियाए टेम्स को मैं बहुत पसंद करता हूँ। बहुत ही शायराना, पोएटिक और रोमांटिक जगह है। अगले क़िस्म में मैं ये रोमांटिक होने वाले पहलू पर भी बात करूँगा। चूँकि मैं नौवारिद था, यानी, और मैं सहाफ़त में मुझे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन इदरीस बख्तियार नामवर आदमी थे। तो जो बीबीसी का दफ्तर था, वहाँ मशहूर लोग काम करते थे। तो एक दिन इदरीस बख्तियार मुझे वहाँ ले गए और वहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात हुई। अब्बास नासिर साहब, जो बाद में मेरे डॉन के एडिटर बने, मुझे बहुत पसंद हैं। मोहम्मद हनीफ़ जो राइटर हैं, बहुत मशहूर नावल निगार
हैं और बीबीसी के लिए काम भी करते हैं। वो भी उन दिनों वहाँ काम करते थे। एलिया हैदर, शफ़ी नक़ी, जावेद सुमरो, और ये अच्छी सी एक टीम थी वहाँ। तो मुझे चूँकि फ़नून लतीफ़ा से बहुत लगाव है, शायरी, फ़िल्म, म्यूज़िक, फ़िक्शन, सबसे। तो जो दो बातें मैं बहुत अहम करना चाहता हूँ वो ये कि मैंने लंदन में जो थिएटर देखा पहली बार, वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार तजर्बा था। मैं उस तजर्बे को भुला भी नहीं पाया और मैंने फिर इस्तेमाल भी किया अपनी तहरीरों में, और मैं छोटा मोटा थिएटर भी कभी कभी कर लेता हूँ। मुझे थिएटर से इश्क है, मुझे शायरी से इश्क है, ये सब मैंने वहाँ देखा। तो एक तो मैं थिएटर अकेले देखा मैंने, जो विंडम थिएटर, एक लेस्टर पे एक थिएटर है, जहाँ मैंने एक खेल देखा, आर्ट, बड़ा मशहूर खेल है। एक फ्रांसीसी ड्रामा निगार हैं यास्मीना रज़ा, उनका वो खेल है। तीन दोस्तों की कहानी है, उनमें से एक पेंटिंग ख़रीद के ले आता है और वो अपना शुमार अशराफिया में करना चाहता है नहीं अशराफिया का, एलीट लोगों में है नहीं, तो वो दूसरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तीन दोस्त, बहुत ही शानदार खेल है वो। और मुझे ये मालूम हुआ कि थिएटर का जो किराया, जो टिकट है, वो फिल्म के टिकट से महंगा है। यानी थिएटर की ये अहमियत है लंदन में। क्योंकि हमने और दोस्तों ने, फिर कुछ 4-5 दोस्तों ने एक फ़िल्म भी वहाँ देखी, जो मेरे कहने पे देखी, सेविंग प्राइवेट रायन, स्टीवन स्पीलबर्ग की। थिएटर सिनेमा का नाम भूल रहा हूँ, खैर वहाँ देखी। तो वो हमारे दोस्तों को पसंद नहीं आई, मुझे बहुत मेरा मजाक उड़ा उसके बाद कि भाई ये क्या दिखाया आपने हमें। खैर, तो आर्ट मैंने देखा। फिर एक थिएटर, तो आर्ट जो था वो तीन दोस्तों की कहानी और सादा से स्टेज पे, लेकिन बहुत ही उम्दा प्ले, उसमें मजाक भी और एक तरह का तंज भी, अंग्रेज़ी में हो रहा था वो। दूसरा जो थिएटर देखने का इत्तेफाक हुआ प्ले, वो था विक्टर हुगो का जो नावल है ले मिज़राब, उसका जो एक थिएट्रिकल एडेप्टेशन थी, वो पैलेस थिएटर में हो रही थी। और शायद अब ये जो मैं नाम ले रहा, मोहम्मद हनीफ साहब जो मशहूर राइटर हैं, उनको याद भी नहीं होगा, नावल निगार हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने हमारा और मेरा और इदरीस बख्तियार का टिकट लिया था, वो भी साथ थे। हम तीनों ने ले मिज़राब देखा जाके थिएटर में। और बहुत मैं हैरान रह गया। वो अगर आर्ट की सेटिंग मिनिमल थी, यानी सादा सी थी, तो ले मिज़राब बहुत बड़े पैमाने पे थिएटर हो रहा था। उसमें एक रिवॉल्विंग स्टेज था, जिसमें बाकायदा जंग के मनाजिर दिखाए गए थे। और मैं हैरान रह गया कि थिएटर पे क्या क्या हो सकता है। लंदन में मुझे मालूम हुआ कि अगाथा क्रिस्टी का जो खेल है माउस ट्रैप, वो किसी ने मुझे बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले से चल रहा है थिएटर पे, या ज़रा सा बाद से। और यानी मुख्तलिफ़ कास्ट और मुख्तलिफ़ प्रोडक्शन टीम्स के साथ बदलता रहता है, लेकिन प्ले वही है, वो चल रहा है। थिएटर से इश्क़ और जुनून का ये आलम है। तो ये बड़ा यादगार तजर्बा रहा लंदन में थिएटर देखने का, फ़िल्म देखने का, और बहुत लुत्फ़ आया, बहुत सीखा। और उसका इतलाक़ मैंने फिर दानिस्ता या ना दानिस्ता, शऊरी या गैर शऊरी तौर पर, जो मेरी तहरीरों में भी आया। अगली क़िस्त में जो रोमांटिक पहलू है, उस पर बात करूँगा।